गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्वयं अध्ययन 2 देख रहे हैं, जिसमें हमें चित्रवाचन करके अपने शब्दों में कहानी लिखनी है और उसे उचित शीर्षक बताना है। देखिए, तो पहले कहानी लेखन कैसे लिखते हैं इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। देखिए, पत्र लिखने जैसा ही कहानी लिखना भी थोड़ा कठिन काम है, क्योंकि यह भी एक कला है। इसमें भी वर्तनी, व्याकरण आदि पर ध्यान देने की जरूरत होती है। तो नीचे कुछ बातें दी गई है जो कहानी लिखते समय ध्यान में रखें। एक, कहानी लिखना आरंभ करने के पहले कहानी की रूपरेखा अपने दिमाग में ठीक से बिठानी है। जब भी हम कहानी लिखते हैं, उसका आरंभ करते हैं, तो उसके पहले जो कहानी की रूपरेखा है वह हमें अपने दिमाग में ठीक से बिठानी होती है। 2, कहानी का मुख्य विषय आरंभ से अंत तक बिना टूटे रखना चाहिए। और जब हम कहानी लिखते हैं तो जो उसका जो मुख्य विषय है वो हमें पहले से अंत तक लिखना पड़ता है। 3, कहानी के मुद्दे ठीक से एक के बाद एक सही क्रम में लिखें। और जब हम कहानी लिखते हैं तो उनके मुद्दे जो होते हैं वो सही वर्तनी में आनी चाहिए। 4, कहानी की भाषा की ओर ध्यान दें, शब्द और मुहावरों का उपयोग करें। जब हम कहानी लिखते हैं तो हमें भाषा की ओर ध्यान देना पड़ता है, शब्द और मुहावरों का उपयोग भी करना चाहिए ताकि कहानी अच्छी हो जाए। 5, कहानी का अंत बहुत प्रभावशाली ढंग से करें। और जब हम कहानी लिखते हैं तो उसका अंत हमें बहुत ही प्रभावशाली ढंग से करना पड़ता है ताकि कहानी अच्छी लगे। 6, कहानी का शीर्षक रोचक हो ताकि पढ़ने वाले के मन में उसे पढ़ने के लिए उत्सुकता बनी रहे। और जब हम कहानी लिखते हैं तो उसका शीर्षक रोचक होना चाहिए, क्योंकि जब कोई कहानी पढ़ता है तो शीर्षक पढ़कर ही उसे कहानी की पढ़ने के लिए वो उत्सुक होना चाहिए ताकि उसमें पढ़ने की उत्सुकता बढ़ती है। 7, जब दिए गए मुद्दों पर कहानी लिखे तब कहानी में सभी मुद्दे आने चाहिए। और जब हम कहानी लिखते हैं वहाँ पर मुद्दे दिए जाते हैं तो कहानी के सारे मुद्दे उस कहानी में आने चाहिए। अब स्वयं अध्ययन 2, चित्रवाचन करके अपने शब्दों में कहानी लिखो और शीर्षक बताओ। देखिए, विद्यार्थियों से ऊपर दिए गए चित्रों का क्रमानुसार निरीक्षण कराइए। चित्र में कौन कौन सी घटनाएं घटी है उन्हें सोचने के लिए कहे। उन्हें अन्य चित्रों एवं घटनाओं के आधार पर कहानी लिखने के लिए प्रेरित करें और उचित शीर्षक देने के लिए कहे। देखिए, जो कहानी है, यहाँ पर एक गांव में एक चित्रकार रहता था और वो चित्र निकालने के लिए दूर पहाड़ों पर गया। वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे थे, पहाड़ थे, वहाँ पर एक नदी भी थी और वहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा था। तो वहाँ पर वो चित्र निकालने लगा। उसने पेड़ों का, नदी का, पहाड़ों का चित्र निकालना शुरू किया और वो चित्र निकाल ही रहा था कि अचानक वहाँ पर एक बाघ आ गया। बाघ आने पर वो वहाँ पर चुप खड़ा रहा और उसने बाघ का चित्र निकालने का सोचा। तो उसने उस बाघ को भी चित्र निकालने के लिए बैठने के लिए कहा। बाघ भी अच्छे पोजीशन में वहाँ पर बैठा। तो चित्रकार उसका चित्र निकाल रहा था। तो चित्रकार ने उसका चित्र निकालना शुरू किया और फिर उसने बाघ को घूमने के लिए कहा। जब वो पीछे घूम गया तो चित्रकार ने वहाँ पर जो नदी थी उसमें जो नाव थी, चित्रकार उसमें जाकर बैठ गया और बाघ से डरकर वहाँ से जाने लगा। फिर कुछ दूर जाने के बाद बाघ ने देखा तो वहाँ पर चित्रकार नहीं था और उसने बाघ से अपनी जान बचाई। तो बच्चों, ये कहानी कैसी लगी? तो इस कहानी के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि कठिन प्रसंग में भी प्रसंगावधान रखना चाहिए या कठिन प्रसंग में चतुराई से निपटना चाहिए। तो इस कहानी को हम क्या नाम देंगे? तो इस कहानी को हम नाम दे सकते हैं चतुर चित्रकार